सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चरदृश्यम प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। प्रौढ़ अनुवाद प्रशिक्षण की यह पुस्तक है। इसके लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज हैं। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज ने MA BA शास्त्री आचार्य अथवा और भी जो अध्यापक हैं प्राध्यापक हैं उनको ध्यान में रख करके अनुवाद सिखाने के लिए इस पुस्तक का निर्माण किया, तो उसी को हम पढ़ा रहे हैं। अभी तक हमारी इसकी 75 कक्षाएं हो गई हैं। आज हम कक्षा संख्या 76 षट्सप्ततितमी 76वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे 18 अभ्यास पूर्ण हो गए हैं। ध्यान रखें, कितने? 18 अभ्यास हमारे पूरे हो गए हैं। आज हमारा 19वां अभ्यास आएगा और 19वें अभ्यास में कुछ हम नया भी पढ़ेंगे। संधियां हमारी पूरी समाप्त हो गई, विभक्तियों के हमारे सभी नियम समाप्त हो गए। प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है, द्वितीय कहाँ होती है, तृतीय कहाँ होती है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये कहाँ कहाँ होती हैं, ये इसका नियम पूरा इसमें बता दिया। इसके बाद फिर संधियां आरंभ हुई थी। जितनी भी मुख्य संधियां हैं वो भी कंप्लीट हो गई हैं 18 अभ्यास तक। ठीक है, अब आज की कक्षा से इसमें जो नियम वाला भाग है उसमें कुछ नया पढ़ेंगे अर्थात व्याकरण संबंधी समास का विषय आरंभ होगा। क्या? समास का। तो आप सभी के लिए ये सभी कक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं। सभी पाठक इन कक्षाओं को अवश्य देखें, बहुत लाभ होगा आपको। चलिएगा आरंभ करते हैं। और मित्रों, ये हमारा निःशुल्क अभियान है। आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारे इस देववाणी संस्कृतम निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र के मासिक सदस्य बन जाएं। परमात्मा ने जो भी आपको सामर्थ्य दिया है उसमें से आप संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए जितना भी हो सके प्रति माह अवश्य दान रूप में प्रदान करते रहें, जिससे हमारा ये कार्य निर्बाध रूप से संपादित होता रहे। चलिएगा, इसके लिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये दिया है 9582104261। एक QR कोड है, ठीक है, इसका ये इस पर आप स्कैन करके हमें अपना सहयोग प्रेषित कर दें। अवश्य करें, अवश्य करें। ठीक है, हमारा ये काम आपके ही सहयोग से चलता है। ठीक है, चलिएगा। अभ्यास 19 शब्दकोश 450 और 25। ठीक है, 450 है ये, और पढ़ दिए शब्द हमने 25 और पढ़ेंगे 475 हो जाएंगे। ठीक है, आज के शब्द बहुत ही सुंदर शब्द हैं, बहुत सुंदर शब्द हैं जो व्यवहार में प्रयोग आने वाले शब्द हैं। आइएगा, व्याकरण का पाठ भी इसमें देखेंगे। का विभाग में कंदुकः गेंद, जो गेंद होती है इसको बॉल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत भाषा में? कंदुकः। और पाद कंदुकः माने फुटबॉल, पाद माने पैर, पैर से खेले जाने वाली बॉल, पाद कंदुकः।
यष्टि क्रीड़ा, हॉकी का खेल। यष्टि का अर्थ होता है डंडी, लाठी। तो वो जो हॉकी होती है वो लाठी जैसी होती है, उसी से खेलते हैं। तो यष्टि क्रीड़ा, यष्टि माने उसे डंडे से खेले जाने वाली, क्रीड़ा माने खेल। क्षेप कंदुकः, बहुत सुंदर, ये तो हम करते ही हैं, खेलते ही हैं। क्षेप कंदुकः माने वॉलीबॉल, है वॉलीबॉल जो होती है। पत्र क्रीड़ा, बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलते हैं। पत्र क्रीड़ा। पत्रिन, चिड़िया, पत्रिन ये शब्द, चिड़िया जो चिड़िया होती है बैडमिंटन से खेलने वाली चिड़िया, उसको पत्रिन। प्रक्षिप्त कंदुक क्रीड़ा, प्रक्षिप्त कंदुक क्रीड़ा इसको बोलते हैं टेनिस का खेल। जालम, नेट, जाल लगाते हैं जब वॉलीबॉल खेलते तब जाल लगाते हैं, या चिड़िया बल्ला बैडमिंटन खेलते हैं तब लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं जालम। काष्ठ परिष्कारः, रैकेट, ठीक है। काष्ठ परिष्कारः मैं रैकेट जिसमें रखते हैं, ठीक। क्रीड़ा प्रतियोगिता, मैच, क्रीड़ा प्रतियोगिता और मैच, मैच को संस्कृत में क्या बोलेंगे? क्रीड़ा प्रतियोगिता। निर्णायक, रेफरी, रेफरी को क्या बोले? निर्णायक। उपस्कर, फर्नीचर। ठीक है, अब ये वैसे दूसरी चीज आ गई, ये भी हमारे जीवन से संबंधित है सीरी, है प्रतिदिन। क्या उपस्कर माने फर्नीचर होता है। आसंदिका, कुर्सी, चेयर। फलकम, मेज, टेबल बोलते फलकम। लेखनी पीठम, डेस्क, जहां पर जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स के लिए होती है, इस पर अपना बैग आदि रखते हैं, तो डेस्क को बोलते लेखन पीठम। काष्ठासनम, बेंच जिस पर बैठते हैं बच्चे, ठीक है। काष्ठ मंजूषा, अलमारी, काष्ठ मंजूषा लकड़ी की जो अलमारी होती है उसको काष्ठ मंजूषा बोलते हैं। और लोहे की अलमारी होगी तो लोहे की अलमारी को बोल देंगे आयो मंजूषा। क्या है? उसको लोहे की जो अलमारी होती है, आजकल लोहे की अलमारी होती ज्यादातर, लकड़ी की भी होती है, तो उसको बोलेंगे आयो मंजूषा, ठीक है, लोहे की अलमारी। मंजूषा, संदूक, माने जो बक्सा होता है, बॉक्स। पुराने समय में तो बक्से ही चलते थे, आजकल तो सूटकेस आ गया, तो सूटकेस को भी मंजूषा बोल सकते हैं। संवेशः, स्टूल, स्टूल का तो बहुत प्रयोग करते हैं, तो संवेशः अच्छी प्रकार से बैठा जाता है जिस पर। खट्वा, खाट, चारपाई को क्या बोलते हैं संस्कृत में? खाट, खट्वा। बहुत पुरानी है ये खट्वा, ये कोई नया वो नहीं है, ये भारत में पुराने समय से चल रही है खाट, है? खाट खड़ी हो जाएगी भाई, तो खट्वा। प्रल्यंकः, क्या है? प्रल्यंकः माने पलंग। पर्यंकः, सोफा, ठीक। निवारः, निवाड़, निवाड़ माने जिससे बुनते हैं ना, चारपाई बुनते हैं, चौड़ी होती है पट्टी। पुस्तकाधानम, बुक रैक, ठीक है, माने पुस्तकों की अलमारी या पुस्तकें रखते हैं। परपह, चारों ओर मुड़ने वाली कुर्सी, जो आजकल इधर उधर घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे, परपह, क्या बोलते हैं उसको? परपह। तो ये बहुत ही सुंदर शब्द हैं आज के इस शब्दकोश में, इनको सभी को आप याद कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से, और बार बार प्रयोग करेंगे तो ये अपने आप हमें याद हो जाएंगे, हम अपने संभाषण में इनका भरपूर प्रयोग कर सकेंगे, ठीक है।
तो ये शब्दकोश हो गया, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, मुख्य रूप से देखिएगा, ये वाले यह ये शब्द हो गया, और इसका तो राम के समान चलेगा, राम के समान, और इसका रमा के समान रूप चलेंगे, इसके भी रमा के समान। इसका चलेगा दंडिन, जो इनंत पुल्लिंग होते हैं उसके अनुसार चलेगा, और ये रमा के समान चलेगा, ये गृहम के समान चलेगा, फलम के समान आदि। ये राम के समान चलेगा, ये रमा के समान, राम के समान, राम के समान, रमा के समान, ये गृहम के समान, गृहम के समान, गृहम, ये भी, ये रमा के समान चलेगा, ये राम के समान, ये रमा के समान चलेंगे, राम के समान, राम के समान, राम के समान। ये नपुंसकलिंग फलम की तरह, गृहम की तरह, और ये वाला आपका राम के समान। तो इस प्रकार से इनके शब्द रूप होंगे जो पहले आपको स्मरण करा दिए हैं। आज व्याकरण में ये क्या पढ़ाएंगे हमें, आइएगा देखते हैं। व्याकरण में ये सखी शब्द के रूप आपको याद कराएंगे, री धातु के याद कराएंगे, अव्ययी भाव समास इसमें बताएंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से आज की कक्षा में हम आपको एक तो सखी शब्द के रूप याद कराएंगे, जो कि वास्तव में प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी और रचनानुवाद कौमुदी में करा दिए थे, फिर भी नहीं किए हैं किसी ने, तो यहां पर कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त ह्री धातु के दोनों पदों में, आत्मनेपद पद में और परस्मयी पद में रूप होंगे, ठीक है। तो चलिएगा, ये सखी शब्द है। सखी शब्द यहां पर आप देखेंगे पीछे शब्द रूप में, तो संख्या 5 पर दिया है। क्या है? 5 पर। वहीं देखेंगे आप पुस्तक में संख्या 5 पर सखी का अर्थ होता है मित्र। क्या होता है? मित्र। चलिएगा, तो रूप मैं सुनाता हूं, आप भी मेरे साथ बोले। एक बार मैं अपने पहले बोलता हूं, फिर मैं आपको 1-2 बार बुला दूंगा, तो आपको अभ्यास हो जाएगा। सखा, सखायऊ, सखायः, सखायम, सखायऊ, सखीन, सख्या, सखिभ्याम, सखिभिः, सख्ये, सखिभ्याम, सखिभ्यः, सख्युः, सखिभ्याम, सखिभ्यः, सख्युः, सख्योः, सखीनाम, सख्यौ, सख्योः, सखिषु, हे सखे, हे सखायौ, हे सखाय। ठीक, फिर बोलिएगा, सखा, सखायौ, सखायः, सखायम, सखायौ, सखीन, सख्या, सखिभ्याम, सखिभिः, सख्ये, सखिभ्याम, सखिभ्यः, सख्युः, सखिभ्याम, सखिभ्यः, सख्युः, सख्योः, सखीनाम, सख्यौ, सख्योः, सखिषु, हे सखे, हे सखायौ, हे सखायः। ठीक, चलिएगा, ये हो गया। और यहां पर नीचे सूचना लिखी है, जब मित्र, ये पुरुष मित्र के लिए है, ये जो सखी शब्द, इसका यदि हम स्त्री मित्र है, माने कोई स्त्री है, उसको जब मित्र कहते हैं, तो उसके लिए क्या रूप बनेगा इसका? उसका ऐसा बनेगा, ध्यान रखेंगे, ये वहां पर लिखा हुआ और बता देता हूं। यदि स्त्री मित्र है तो उसको बोलेंगे सखी दीर्घ, और इसके रूप कैसे चलेंगे? नदीवत, जैसे नदी के रूप आपको स्मरण कराए थे, तो नदी, नद्यौ, नद्यः,
वैसे ही सखी, सख्यौ, सख्य, इस प्रकार। पुरुष मित्र के लिए सखी ह्रस्व इकारांत का प्रयोग करेंगे, उसके रूप कैसे चलते हैं? सखी ने सखा ऐसा रूप चलेगा, मूल शब्द तो ये है। और स्त्री मित्र होगी तो उसके लिए सखी। इंग्लिश में एक ही वर्ड है फ्रेंड, और वहां पर भी तो बोलते हैं बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर यदि किसी के माने स्त्री की स्त्री फ्रेंड है, ऐसा भी तो उसके लिए प्रयोग होता है, स्त्री की स्त्री भी फ्रेंड होती है, तो वो उसको सखी बोलेंगे। और कुछ किसी पुरुष की यदि स्त्री मित्र है तो उसको भी सखी बोलेगा वो व्यक्ति, ठीक है। और यदि स्त्री है, उसका मित्र कोई पुरुष है, तो वो बोलेगी सखा, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, ये हो गया। अब इसके आगे है ह्री धातु के, इसके रूप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ह्री धातु के रूप दिया है यहां पर 28 नंबर, 28। देखता हूं मैंने पीडीएफ बनाई है क्या। हाँ, इसकी पीडीएफ नहीं है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, पुस्तक में आप देखिएगा 28 नंबर पर करा देते हैं आपको। चलिएगा, परस्मै पद के पहले करते हैं, फिर आत्मनेपद का। अर्थ वही होगा, परस्मै पद कब होगा? जब समान रूप से क्रिया का फल मिलता है, और जब अपने आप को क्रिया का फल मिलता है, कर्ता को मिलता, तो आत्मनेपद का प्रयोग करते हैं। ये नियम आपको पहले बता दिया। चलिए, लट हरति, हरतः, हरन्ति, हरसि, हरथः, हरथ, हरामि, हरावः, हराम। लोट हरतु, हरताम, हरन्तु, हर, हरतम, हरत, हराणि, हराव, हराम। लंग अहरत, अहरताम, अहरन, अहरः, अहरतम, अहरत, अहरम, अहराव, अहराम। विधिलिंग हरेत, हरेताम, हरेयुः, हरेः, हरेतम, हरेत, हरेयम, हरेव, हरेम। लिट लकार हरिष्यति, हरिष्यतः, हरिष्यन्ति, हरिष्यसि, हरिष्यथः, हरिष्यथ, हरिष्यामि, हरिष्यावः, हरिष्यामः। लुट लकार हर्ता, हर्तारौ, हर्तारः, हर्तासि, हर्तास्थः, हर्तास्थ, हर्तास्मि, हर्तास्वः, हर्तास्मः। आशीलिंग ह्रियात्, ह्रियास्ताम, ह्रियासुः, ह्रियाः, ह्रियास्तम, ह्रियास्त, ह्रियासम, ह्रियास्व, ह्रियास्म। लिंग लकारः अहरिष्यत्, अहरिष्यताम, अहरिष्यन्, अहरिष्यः, अहरिष्यतम, अहरिष्यत, अहरिष्या, अहरिष्यम, अहरिष्याव, अहरिष्याम। लिट् लकारः जहार, जहृतुः, जहरुः, जहर्थ, जहर्थुः, जहर, जहर, जहर। और जहार, जहर, जहरिव, नहीं, जहरिव ऐसा हो, जहरिव, जहरिव, जहरिम। ठीक,
तो ये हो गया, इसका लिट लकार हो गया। लुंग लकार, आहारशीत, आहारष्टाम, आहारशुः, आहारशीः, आहारष्टम, आहारष्ट, आहारशम, आहारश्व, आहारश्म। ये हो गया आपका परस्मै पद का। अब आइएगा आत्मनिपद का। हरते, हरेते, हरन्ते, हरसे, हरेथे, हरध्वे, हरे, हरावहे, हरामहे। लोट, हरताम, हरेताम, हरन्ताम, हरस्व, हरेथाम, हरध्वम, हरै, हरावहै, हरामहै। लंग, अहरत, अहरताम, अहरंत, नहीं, अहरत, अहरेताम, क्या हुआ, अहरतम नहीं होता, परस्पर में आत्मनिपद में है। अहरत, अहरेताम, अहरंत, अहरथाः, अहरेथाम, अहरध्वम, अहरे, अहरावहि, अहरामहि। विधिलिंग, हरेत, हरेयाताम, हरेरन, हरेः, हरेथाः, हरेयाथाम, हरेध्वम, हरेय, हरेवहि, हरेमहि। लृट् लकारः, हरिष्यते, हरिष्येते, हरिष्यन्ते, हरिष्यसे, हरिष्येथे, हरिष्यध्वे, हरिष्ये, हरिष्यावहे, हरिष्यामहे। लुट् लकार, हर्ता, हर्तारौ, हर्तारः, हर्तासे, हर्तासाथे, हर्ताध्वे, हर्ताहे, हर्तास्वहे, हर्तास्महे। ठीक है। आशीर्लिंग, ऋषिष्ट, ऋषियास्ताम, ऋषिरन, ऋषिष्ठाः, ऋषियास्थाम, ऋषिध्वम। ठीक है, क्या है, ऋषिध्वम, ऋषिय, ऋषि वहि, ऋषि महि। विद्या लिंग लकार, आहारिष्यत, आहारिष्यताम, नहीं, आहारिष्यत, आहारिष्येताम, आहारिष्यन्त, आहारिष्यथाः, आहारिष्येथाम, आहारिष्यध्वम, आहारिष्ये, आहारिष्यावहि, आहारिष्यामहि। लिट् लकारः, जह्रे, जह्राते, जह्रिरे, जह्रिषे, जह्राथे, जह्रिध्वे, जह्रे, जह्रिवहे, जह्रिमहे। लुंग लकारः, अहृत, ये रि रहेगा, रि, अहृत, अहृत, अहृषाताम, अहृषत, अहृथाः, अहृषाथाम, अहृध्वम, अहृषि, अहृष्वहि, अहृष्महि। ये वास्तव में आपको पुस्तक में देख करके ही आपको याद करना पड़ेगा। तो आप जितना याद कर सकते हैं याद कर लीजिएगा, बाकी एक बार दो बार इसका पारायण उच्चारण करिएगा। ठीक है। तो ये हो गए हमारे धातु रूप। तो आज की कक्षा में हम इतना ही करते हैं। अगली कक्षा में इसके समास का प्रकरण आरंभ हो जाएगा। तो धीरे धीरे अब समास आपको बता देंगे। ठीक है, समास क्या होता है। इसके अतिरिक्त यदि आपको संपूर्ण समास पढ़ना है तो उसके लिए भी हमने अलग से कोर्स बना दिए हैं। आप उन कोर्सेस के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। सभी कोर्सेस आप सभी के लिए निःशुल्क। ठीक है, तो चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।